नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नर्सिंग ऑफिसर अश्वनी और आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों 35 वर्षीय सतीश एक छोटी सी किराने की दुकान पे काम करते हैं। एक दिन काम के दौरान अचानक ही उनकी पीठ के निचले हिस्से में तेज़ दर्द होना शुरू हो गया। सतीश को लगा ये मामूली मसल में खिंचाव होने की वजह से हो रहा है। वो बगल वाली मेडिकल स्टोर में जाते हैं और वहाँ से एक पेन किलर लेते हैं और उसे खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें आराम भी मिल जाता है। कुछ दिन के बाद सतीश को ऐसा ही फिर से दर्द होता है और उसे वो फिर से पेन किलर खा के पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा कई बार होने के बाद एक दिन अचानक उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। परिवार वाले उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ पे उनको भर्ती कराते हैं, जहाँ डॉक्टर उनकी जांच कराते हैं और पता चलता है कि सतीश की किडनी में 8 से 10 mm का स्टोन है, जिसे ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। दोस्तों इस कहानी से आप समझ सकते हैं कि किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी की समस्या कितनी छोटी से कितनी बड़ी हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि किडनी स्टोन की समस्या को सही समय पर समझा जाए और उसका इलाज कराया जाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किडनी स्टोन हमारे शरीर में कैसे बनता है और इससे क्या क्या समस्याएं होती हैं और इसका इलाज कैसे कराया जाता है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं क्या है खास आपके लिए। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारी किडनी जो है वो काम कैसे करती है और कैसे इसमें पथरी बन जाती है। दोस्तों किडनी हमारे शरीर में एक फ़िल्टर की तरह काम करती है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट और एक्सेसिव प्रोडक्ट को हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। ऐसे सब्सटेंट, मिनरल या सॉल्ट जिनका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है, वो ब्लड के थ्रू किडनी में आती है और किडनी उसे यूरिन में कन्वर्ट करके हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। किडनी स्टोन तब बनता है जब यूरिन में पाए जाने वाले यही सब्सटेंस जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड और सॉल्ट की डेंसिटी बढ़ जाती है और पानी कम हो जाता है, जिससे ये सब्सटेंस जो है वो यूरिन ट्रैक पे जाकर चिपकने लगते हैं और वहीं सख्त हो जाते हैं, जिससे एक क्रिस्टल फॉर्मेशन होने लगता है। और यही क्रिस्टल फॉर्मेशन जो है वो किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी बन जाती है, जिसे हम नेफ्रोलिथियोसिस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों किडनी स्टोन जो है वो आपको कई तरह के देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन, स्टरवाइट स्टोन, सिस्टीन स्टोन। लेकिन इन सब में जो सबसे मोस्ट कॉमन स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होता है, जो कि खान पान में ज़्यादा ऑक्सलेट की मात्रा लेने और कैल्शियम और पानी की मात्रा कम लेने की वजह से बनता है। आपको ज़्यादातर किडनी स्टोन जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के ही देखने को मिलते हैं। यूरिक एसिड स्टोन हमारे शरीर में तब बनता है जब हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो किडनी में जा कर के जमा होना शुरू हो जाती है, जिससे एक क्रिस्टल फॉर्मेशन होने लगता है और जिससे स्टोन बन जाता है। यूरिक एसिड पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। अगर स्टरवाइट स्टोन की बात करें तो ये यूटीआई यानी यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ग्रोथ की वजह से बनते हैं, जो कि किडनी में जा कर के कैलकुलस फॉर्म करने लगते हैं। सिस्टीन स्टोन की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है और ये जेनेटिक भी हो सकता है। ये ज़्यादातर ब्लड में सिस्टीन अमीनो एसिड की मात्रा बढ़ जाने की वजह से देखने को मिलता है। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि हमारे किडनी में स्टोन बनते कैसे हैं और ये कितनी तरह के होते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किडनी स्टोन के साइन एंड सिम्टम यानी लक्षण क्या क्या होते हैं। किडनी स्टोन का जो सबसे मेन लक्षण होता है वो सीवियर पेन होता है। इसमें जो दर्द होता है वो कमर के निचले हिस्से से स्टार्ट होता है और पेट की तरफ जाता है और जांघों की तरफ फैलता है। इस तरह के पेन को हम फ्लैंक पेन कहते हैं। इसमें जो दर्द होता है वो अचानक से शुरू होता है और लहरों की तरह बढ़ता घटता रहता है। इसके अलावा किडनी स्टोन में घबराहट होना, उल्टी होना, हेमेचूरिया यानी पेशाब से खून आना, पेशाब में जलन होना, दर्द होना और ठंडी लग कर के बुखार होना जैसे चीज़ें देखने को मिलती है। कभी कभी पेशाब जो है वो बदबूदार और बदरंग भी देखने को मिलता है। दोस्तों अगर किडनी स्टोन का इलाज अगर सही समय पर नहीं किया गया और स्टोन को बाहर नहीं निकाला गया तो स्टोन जो है वो यूरिन ट्रैक में ही फंसा रहता है, जिससे किडनी में बनने वाली यूरिन जो है वो बाहर नहीं निकल पाती है और वो किडनी में ही कलेक्ट होने लगती है। इस कंडीशन को हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। और अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन लंबे समय तक बनी रहती है तो किडनी में पस और इन्फेक्शन होने लगता है, जिसे हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। और इसी पाइलोनेफ्राइटिस के कारण किडनी के फंक्शन जो है वो प्रभावित होते हैं, जिसे हमें अक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन देखने को मिलती है। और आगे चल कर के किडनी जो है वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है और हमें क्रॉनिक रीनल फेलियर की कंडीशन देखने को मिलती है। अगर किडनी पूरी तरह से काम नहीं करेगी तो पूरी बॉडी जो है वो टॉक्सिक हो जाएगी, जिससे इंसान की जान भी जा सकती है। दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि मामूली सा लगने वाला कमर का दर्द कितना भयानक हो सकता है, जिससे किसी इंसान की जान भी जा सकती है।
इसलिए ज़रूरी है कि किडनी स्टोन के लक्षणों को सही समय पर समझा जाए और उसका इलाज कराया जाए। इसके लिए आप डॉक्टर की सलाह पर अल्ट्रासोनोग्राफी या सीटी स्कैन करा सकते हैं। ये जांचें किडनी स्टोन के लिए सबसे प्रभावी होता है, क्योंकि इसमें किडनी स्टोन की साइज़, शेप और पोजीशन का काफ़ी अच्छे से पता चल जाता है। दोस्तों, अब हम कुछ मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि किडनी स्टोन से रिलेटेड लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ होती है। इसमें सबसे पहला जो मिथ है वो ये कि बियर पीने से स्टोन को बाहर निकाला जा सकता है। ये गलत है दोस्तों। बियर पीने से नहीं, बल्कि जो बियर में पानी होता है उसकी वजह से स्टोन बाहर निकलता है। बियर में 90 to 95% जो है पानी होता है, लेकिन इसके साथ 5 to 8% अल्कोहल भी होता है। तो जो छोटे मोटे स्टोन है वो पानी से तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो इसमें अल्कोहल है वो आपके द्वारा ली गई जो दवाइयाँ हैं उसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं और उसका दुष्परिणाम भी दे सकते हैं। इसलिए किडनी स्टोन के वक्त बियर पीने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप रोज़ 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, क्योंकि स्टोन जो होता है वो बियर पीने से नहीं बल्कि पानी पीने से बाहर निकलता है। दूसरा मिथ अक्सर लोगों से जो सुनने को मिलता है दोस्तों, कि दूध या डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल बंद करने से किडनी स्टोन जो होता है वो दूर हो जाता है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हमें दूध या डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल बंद नहीं करना होता है, क्योंकि हमें रोज़ एक बैलेंस कैल्शियम डाइट की ज़रूरत होती है। और अगर आप चाहें तो 300 से 400 ml दूध का या डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे स्टोन पे कोई भी प्रभाव नहीं होता है, ना ही किडनी स्टोन की साइज़ बड़ी होती है और ना ही इसको बंद करने से किडनी स्टोन जो है वो ठीक होता है। तीसरा मिथ अक्सर लोगों से जो जानने को मिलता है दोस्तों, वो ये कि किडनी स्टोन को अगर दवाइयों की मदद से ठीक किया जाए तो वो दोबारा हो सकता है, लेकिन अगर ऑपरेशन की मदद से ठीक कराया जाए तो वो दोबारा नहीं होता है। ये बिल्कुल भी गलत है दोस्तों। चाहे आप किडनी स्टोन को दवाइयों की मदद से ठीक कराइए या ऑपरेशन से ठीक कराइए, अगर एक बार आपको किडनी स्टोन हो गया तो उसके दोबारा होने के चांसेस लगभग 50% होता है। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप किडनी स्टोन का इलाज कराइए और डॉक्टर जो भी बचाव या फिर परहेज़ बताए उसे आप गंभीरता से समझिए और उसे डेली लाइफ में, डेली रूटीन में उसे फॉलो कीजिए। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि किडनी स्टोन का पता चलने के बाद डॉक्टर हमारे किडनी स्टोन का इलाज कैसे करते हैं, कब हमें दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है और कब हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। किडनी स्टोन का इलाज उसके साइज़ और शेप पे डिपेंड करता है। अगर किडनी स्टोन की साइज़ छोटी है और उसका शेप राउंड शेप का है तो पानी पीने और दवाइयों की मदद से ही उसे निकाला जा सकता है। लेकिन अगर किडनी स्टोन की साइज़ अगर बड़ी है और शेप जो है वो इरेगुलर है तो ऑपरेशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। दोस्तों, अगर स्टोन का साइज़ 4 mm या उससे कम होता है और वो राउंड शेप का होता है तो इस कंडीशन में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। डॉक्टर आपको रोज़ 3 से 4 लीटर पानी पीने की सलाह देते हैं, जिससे यूरिन जो होती है वो बहुत ज़्यादा बनती है और उस यूरिन के माध्यम से स्टोन जो होता है वो बाहर निकल जाता है। कुछ कंडीशन में डॉक्टर हमें अल्फ़ा ब्लॉकर दवाइयाँ खाने की भी सलाह दे सकते हैं। अल्फ़ा ब्लॉकर दवाइयाँ जो होती है वो यूरिनरी ट्रैक्ट यानी पेशाब के रास्ते को थोड़ा सा डायलेट कर देती है, यानी थोड़ा सा चौड़ा कर देती है, जिससे स्टोन जो होता है वो ईज़िली बाहर निकल जाता है। अल्फ़ा ब्लॉकर दवाइयाँ जैसे कि टैमसुलोसिन, अल्फोजोसिन, सिलिडोसिन या फिर डेक्सोजोसिन, ये सारी अल्फ़ा ब्लॉकर दवाइयाँ हैं जो कि डॉक्टर जो होता है यूरिनरी ट्रैक्ट को डायलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर स्टोन का साइज़ 4 mm से 10 mm का होता है तो उसका खुद ब खुद बाहर निकलना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए डॉक्टर जो होते हैं वो ESWL यानी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रैक्सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से जो स्टोन वाली साइट होती है उस पर हाई फ्रिक्वेंसी साउंड छोड़ा जाता है, जिससे स्टोन जो होते हैं वो रेत के दाने जितने टूट जाते हैं और फिर वो यूरिन के साथ मिक्स हो करके वो ईज़िली किडनी से बाहर निकल जाते हैं। इसमें किसी तरह के ऑपरेशन या टाँके या चीरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर स्टोन सख्त या फिर अंदरूनी दीवार पर चिपका रहता है तो उस वक्त शॉक वेव टेक्निक जो होती है वो काम नहीं करती है। इस कंडीशन में डॉक्टर जो होता है यूरोटोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। यूरोटोस्कोप एक लंबा और लचीला इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे डॉक्टर पेशाब के रास्ते इंसर्ट करते हैं और यूरेटर और किडनी तक पहुंचते हैं। वहां पर वो स्टोन को चिमटी की मदद से पकड़ करके बाहर निकालते हैं। अगर स्टोन चिपका रहता है या फिर बहुत बड़ा होता है तो पहले डॉक्टर उसे लेज़र की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और फिर एक एक करके उसे बाहर निकालते हैं। इसमें भी किसी तरह के टाँके या फिर चीरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, अगर स्टोन की साइज़ 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है या उसका शेप इरेगुलर होता है या फिर काफ़ी कॉम्प्लेक्स केस होता है तो इस कंडीशन में शॉक वेव टेक्निक और यूरोटोस्कोपी टेक्निक दोनों ही काम में नहीं आती है। इस कंडीशन में हमें डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह देते हैं। किडनी स्टोन के लिए 2 तरह से ऑपरेशन हो सकता है। एक होता है नेफ्रोलिथियोटॉमी और दूसरा होता है PCNL।
नेफ्रोलिथोटॉमी की बात करें तो इसे ओपन सर्जरी भी कहते हैं और इसे तब किया जाता है जब किडनी की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है या फिर स्टोन जो होता है वो किडनी को काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड कर देता है और या फिर किडनी स्टोन के साथ किडनी को भी रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है, तब इस सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है। डॉक्टर इसे बहुत ही कम प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें जो इंसिजन लगाना पड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और जिसे ठीक होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मरीज़ को पूरी तरह से ठीक होने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाता है। इसलिए डॉक्टर इसे बहुत ही कम प्रेफर करते हैं या फिर बहुत ही क्रिटिकल केस हो जाता है तब इसको करना पसंद करते हैं। अगर PCNL यानी परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी की बात करें तो इसमें काफ़ी छोटा सा इंसिजन लगा करके बड़े स्टोन को भी आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। इसमें डॉक्टर क्या करते हैं कि एक बैक साइड में लगभग 1 सेंटीमीटर का इंसिजन लगाते हैं और उसमें एक ट्यूब को इंसर्ट करा करके स्टोन को बाहर निकालते हैं। इसमें बहुत ही छोटा इंसिजन लगता है, इसलिए जल्दी भी ठीक हो जाता है और डॉक्टर इसे ज़्यादा से ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आपको एक बार किडनी स्टोन हो गया और आपने उसका पूरी तरह से इलाज भी करा लिया तो भी उसके दोबारा होने के चांसेस लगभग 50% होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि भविष्य में आपको किडनी स्टोन ना हो, हमें कुछ बातों पर ध्यान रखना होता है, जिसमें पहली बात होती है कि पानी का सही इस्तेमाल करना। दोस्तों, हमको कम से कम हर रोज़ 3 से 4 लीटर पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारा यूरिन जो है वो डाइल्यूट हो सके। अगर आपका यूरिन का कलर वाइट और क्लियर है, इसका मतलब आप सेफ़ हैं, लेकिन अगर यूरिन डार्क है या येलो कलर का है, इसका मतलब आपको पानी बढ़ाने की ज़रूरत है। आप साथ में इसके नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि नींबू में साइट्रेट होता है जो कि किडनी स्टोन बनने से रोकने में मदद करता है। दोस्तों, दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये कि हमें नमक और चीनी का इस्तेमाल कम से कम करना होता है, क्योंकि नमक और चीनी के इस्तेमाल से कैल्शियम जो होते हैं वो दोबारा जमने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करना है कि नमक और चीनी का इस्तेमाल जितना हो सके उतना कम करना चाहिए। दोस्तों, दूध, दही, पनीर इन सब का इस्तेमाल हमें एकदम से बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें एक निश्चित अमाउंट में कैल्शियम की ज़रूरत होती है और साथ ही कैल्शियम जो होता है वो ऑक्सीलेट को बाइंड करने का भी काम करता है। अगर हम कैल्शियम का इस्तेमाल कम से कम करेंगे तो ऑक्सीलेट जो होता है वो जमना शुरू हो जाएगा और हमें किडनी स्टोन देखने को मिल सकता है। हाँ, लेकिन हमें अलग से कैल्शियम सप्लीमेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हो सके तो उसे अवॉइड करना चाहिए। अगली बात जो हमें ध्यान में रखना है वो ये कि हमें ओबेसिटी यानी मोटापे को भी कंट्रोल में रखना है क्योंकि मोटापे की वजह से भी दोबारा स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपको प्यूरिन रिच डाइट जो है उसका भी इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए क्योंकि प्यूरिन के ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो यूरिक एसिड है वो ज़्यादा बनने लगेगा और यूरिक एसिड अगर ज़्यादा बनने लगा तो वो किडनी में जम सकता है, जिससे हमें यूरिक एसिड स्टोन भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए है। उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी मदद मिली होगी। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में लिख सकते हैं और साथ ही ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।